G20 को लेकर हमारी महाकवरेज लगातार जारी है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में G20 समिट का आगाज हो जाएगा और थोड़ी देर में भारत मंडपम पहुंचेंगे विदेशी मेहमान। ये बड़ी खबर, 2 सेशंस की अध्यक्षता करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वन अर्थ वन फैमिली सेशन में पीएम रहेंगे। ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अर्थ पर पहला सेशन होगा। दोपहर 3 बजे वन फैमिली वन सेशन और शाम 7 बजे से डिनर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो देश के दिल, उसकी राजधानी दिल्ली में G20 में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए बहुत ही अनोखा भारत मंडपम बनकर तैयार हुआ है। भारत मंडपम में भारत की तकनीकी उपलब्धियों की मनोरम झांकियां लगाई गई हैं। ये प्रदर्शनियां यहां पर आने वाले मेहमानों को भारत की विरासत और यहां की वैज्ञानिक विकास की जानकारी देगी। यहां पर एक छत के नीचे विश्व की महाशक्तियां डिजिटल इंडिया का दमखम देख सकेंगी। G20 सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम की छटा देखते ही बन रही है। इसमें न सिर्फ भारत में तकनीकी क्षेत्र में हुई क्रांति और बढ़ती डिजिटल ताकत को शोकेस किया गया है, बल्कि ये भी दर्शाया गया है कि भारत ने कैसे नए डिजिटल माध्यमों को इजाद किया है। भारत की इसी प्रगति को दिखाने के लिए भारत मंडपम में ही कई प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। ये प्रदर्शनियां यहाँ आने वाले देसी विदेशी प्रतिनिधियों को कई अनूठे अनुभव भी कराएंगी। G20 की बैठक हो रही है और उसके ठीक बगल में ये पूरा शोकेस डिजिटल इंडिया को दिखाने के लिए किया है। आप अभी साइकिल में बैठे हुए हैं, इसका महत्व बताएं क्या है? देखिए, डिजिटल इंडिया के बारे में ये है कि हम पूरा विश्व जानता है कि भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज को प्रयोग करके लोगों की लाइफ को कैसे सरल की है, सिटीजन को एम्पावर किया है, पब्लिक सर्विसेज को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव बनाया है। और साथ में मिशन लाइफ के बारे में जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कैसे हम अपने जीवन में ऐसे प्रयोग करें कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बने। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो साइकिलिंग उसका एक अहम हिस्सा है। तो कैसे हम साइकिलिंग करें या साथ साथ हमारे सामने जो स्क्रीन है इसमें डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती जाए। तो जैसे मैं साइकिलिंग करता हूं तो मेरा पहला मुकाम आता है सपोज आधार प्रोजेक्ट। तो आधार प्रोजेक्ट जो हम सबको पता है, परंतु पूरे विश्व को बताने के लिए कि हमने 138 करोड़ लोगों को आधार नंबर दिए हैं, 103 बिलियन ऑथेंटिकेशंस हुए हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो एक और प्रोजेक्ट है हमारा माईगव, उसके बारे में जानकारी आती है। तो क्रमवार हम जैसे जैसे साइकिलिंग करते हैं तो आधार हुआ, माईगव में कैसे 3.5 करोड़ के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सिटीजन एंगेजमेंट हो रहा है, उसकी जानकारी मिलती है। फिर जब हम आगे चलते हैं तो डिजी लॉकर प्रोजेक्ट आता है। डिजी लॉकर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि डिजी लॉकर प्रोजेक्ट में कैसे 19 करोड़ लगभग लोग जुड़े हुए हैं और साथ में 600 करोड़ से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर हम आगे चलते हैं तो और प्रोजेक्ट्स आती हैं। तो क्रमवार सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी एक बड़े सरल तरीके से लोगों को मिल जाती है। दिल्ली में शुरू हो रहे G20 सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में बना एक सांस्कृतिक कॉरिडोर सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये सांस्कृतिक कॉरिडोर एक अनूठा अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है जिसे G20 का डिजिटल म्यूजियम भी कहा जा रहा है। ये कल्चरल कॉरिडोर G20 के तमाम सदस्य देशों और विशेष आमंत्रित देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा और इसका जश्न भी मनाएगा। इसमें G20 के सदस्य देशों और 9 आमंत्रित देशों की विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को प्रदर्शित किया जा रहा है। वैसे भी G20 में डिजिटल इंडिया का दमखम दिखाने का ये सही समय है। G20 से जुड़ी जानकारियों के लिए एक खास ऐप भी तैयार किया गया है। यहाँ पर जो है आप सारी इन्फो ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग इस ऐप में है वो है कैलेंडर, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जो सिलेक्टेड डेट्स हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। ये जो ऐप है ये डेलीगेट्स के लिए भी हैंडी है और हम आम जनता की बात करें उनके लिए। अब देखिए नेविगेशन की अगर हम बात करें तो ये पूरे नेविगेशन के लिए भी इस ऐप को इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो उसके लिए ये काफी अच्छा है। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि हर कोई चाहता है कि जो वेन्यू है
वो उसको देखे। तो देखिए इस तरीके से इस वेन्यू को यहाँ पर दर्शाया गया है ताकि एक वर्चुअल लुक आए, लोगों को लगे कि वो वहां पर हैं, तो लोग इस तरीके से जो है पूरी तरीके से जुड़ पाएंगे। भारत मंडपम के हॉल नंबर 4 और 14 में देश विदेश से आए प्रतिनिधि ये पहली बार जान पाएंगे कि भारत कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एक ताकत के रूप में उभरा है। इस जोन में वो तमाम जानकारियां मिलेंगी जिससे ये पता चलेगा कि डिजिटल इंडिया के लिए मोदी सरकार ने कौन कौन से अलग कदम उठाए। इसमें आधार, डिजी लॉकर, यूपीआई, ई संजीवनी और दीक्षा जैसे मोदी सरकार के कदम मुख्य रूप से दिखेंगे। इस डिजिटल जोन में माईगोव, कोविन, उमंग, जनधन, ई नाम, जीएसटी, फास्टैग और ऐसी कई गेम चेंजर पहल जो पीएम नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुई हैं, उनको दुनिया भर से आए डेलीगेट्स के सामने रखा जाएगा। ये पवेलियन दुनिया को बताएगा कि वित्तीय क्षेत्र में भारत ने कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर पूरे भारत में क्रांति ला दी है और देश की पूरी वित्तीय तस्वीर ही बदल कर रख दी है। कि खुद से यूपीआई के ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंड उन बहुत सारे देशों से लोग आए हैं यहाँ पर, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से, सभी लोग इतने अचंभित हैं इंडिया की क्रांति को देखकर। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल दिखाइए। ये आज की तारीख में अगर मैं, जैसे कि ये कोई भी एक मोबाइल फोन के अंदर यूपीआई की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप कोई सी भी चीज से यहाँ पर ये मोबाइल फोन की एप्लीकेशन है पेटीएम की, इसमें आप स्कैन क्यूआर कोड कर जाते हैं और इंडिया में कहीं भी आपको कोई मर्चेंट दिखता है, उसके पास ज्यादातर इस टाइप के क्यूआर कोड रहते हैं। आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पर आपको मर्चेंट का नाम बकायदा दिख जाता है और आप अमाउंट से उसको पेमेंट कर सकते हैं। रियल टाइम पर पेमेंट होता है, वर्बल कंफर्मेशन इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज सब में आता है और इट वर्क्स लाइक मैजिक। तो बहुत ही अच्छा सेटअप हुआ है। बिल्कुल आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि जो अंकित जी दिखा रहे थे वो अब शायद गांव-गांव के लोग भी इससे इत्तेफाक रखते हैं और न केवल देश के गांव में बल्कि विदेश से भी जो लोग आ रहे हैं वो भी अब समझते हैं कि ये यूपीआई ट्रांजैक्शन क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से दुनिया के तमाम देश भारत पहुंच रहे हैं, उनको ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से भारत जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुनिया के अग्रणी देशों में अब शामिल होता जा रहा है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।